हेलो एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो। माय नेम इज इनसाइड AKY और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं फिल्म मेकिंग के बेसिक्स, फिल्म मेकिंग के डिफरेंट टर्म्स, कौन से इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं फिल्म मेकिंग में और कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स और डिफरेंट प्रोसेसेस जो फिल्म मेकिंग में फॉलो की जाती हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो फिल्म मेकिंग क्या है? फिल्म मेकिंग एक प्रोसेस है फिल्म्स बनाने की जिसमें हम आइडियाज को यूज करके फिल्म्स क्रिएट करते हैं। इसमें स्टोरी टेलिंग, प्लानिंग, शूटिंग और एडिटिंग का यूज होता है। जो आपका विजन है उसे स्क्रीन पर उतारने के लिए आप एक आइडिया से स्टार्ट करते हैं, उसे एक स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते हैं और फिर प्लान करते हैं, शूट करते हैं और एडिट करने के बाद एक फुल फ्लेज फिल्म आप क्रिएट करते हैं। ये थी बेसिक डेफिनेशन फिल्म की। फिल्म 3 स्टेजेस में बनती है। फर्स्ट इज प्री प्रोडक्शन, जो प्लानिंग स्टेज है, जहां पर आप प्लान करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, एक्टर्स को हायर करते हैं, किस तरह से शूट होगा उसे प्लान करते हैं, लोकेशंस फाइनल करते हैं। देन सेकंड स्टेज इज प्रोडक्शन, जिसमें कि आप फिल्म बनाते हैं, फिल्म को शूट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। एंड द थर्ड पार्ट इज पोस्ट प्रोडक्शन, जिसमें जो आपने शूट किया है उसे आप एडिट करते हैं और साउंड ऐड करते हैं, उसमें म्यूजिक ऐड करते हैं और फिर उसे एक फिनिश्ड फिल्म में कन्वर्ट करते हैं। सो ये थी 3 स्टेजेस ऑफ फिल्म मेकिंग। अब पहली स्टेज के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। प्री प्रोडक्शन यानी कि जो प्लानिंग स्टेज है, इसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो है स्क्रिप्ट राइटिंग, जहां पर आप एक स्टोरी को स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करते हैं, उसमें डायलॉग्स डालते हैं, कैरेक्टर्स को ऐड करते हैं। देन द सेकंड पार्ट इज स्टोरी बोर्डिंग, जिसमें जो आपने लिखा है, जो स्क्रिप्ट आपने लिखी है, उसे आप स्केचेस या फिर फोटोज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं ताकि आप समझ सके कि आपके जो सीक्वेंस हैं या फिर आपके जो सीन्स हैं वो किस तरीके से दिखने वाले हैं और आप पूरी टीम को समझा सकें कि आपकी जो फिल्म है वो कैसी दिखने वाली है। देन लोकेशन स्काउटिंग, आप लोकेशंस फाइंड आउट करते हैं जो बेस्ट सूट करेंगे आपके फिल्म को और उनके परमिशंस लेते हैं, लोकेशंस को ढूंढते हैं। देन बजटिंग, जहां पर आप बजट फाइनल करते हैं कि टोटल जो शूटिंग की कॉस्ट है आपकी वो कितनी आने वाली है, जिसमें कि आपका कैमरा का इक्विपमेंट, आर्टिस्ट की कॉस्ट, क्रू की कॉस्ट, वो सब जो है वो इंक्लूडेड रहता है। देन नेक्स्ट इज कास्टिंग, जिसमें कि आप एक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं डिफरेंट रोल्स के लिए अकॉर्डिंग टू जो लुक और जो रोल आपका है, जो लुक है, जो एक्ट आपको चाहिए एक्टर्स से, उसके अकॉर्डिंग। एंड लास्ट इज स्केड्यूलिंग, जहां पर आप स्केड्यूल करते हैं, प्लान करते हैं कि किस दिन आप कौन सा शूट करने वाले हैं, कितने दिनों में आपकी फिल्म जो है शूट होगी और किस तरीके से सब लोग काम करेंगे। सो ये था प्री प्रोडक्शन स्टेज यानी कि प्लानिंग स्टेज। जो इसके बाद का स्टेज है दैट इज प्रोडक्शन, जिसमें कि हम फिल्म को शूट करते हैं। जो फिल्मिंग स्टेज है, इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं डायरेक्शन, जिसमें हम डायरेक्ट करते हैं अपनी मूवी को, एक्टर्स को गाइड करते हैं, क्रू को गाइड करते हैं कि जो हमारी स्क्रिप्ट है वो स्क्रीन तक आ सके, वो लाइफ उसमें आ सके। सेकंड इज सिनेमेटोग्राफी, जिसमें कि आप कैमरास और लाइटिंग की मदद से शूट करते हैं। तो जो कैमरास और लाइटिंग वाला डिपार्टमेंट होता है उसे सिनेमेटोग्राफी डिपार्टमेंट बोलते हैं। और सिनेमेटोग्राफी वो टेक्निक है जिसमें आप विजुअल्स को यानी वीडियो को कैप्चर करते हैं थ्रू द कैमरा एंड यूजिंग लाइट्स। देन द थर्ड पार्ट इज साउंड रिकॉर्डिंग, जिसमें आप साउंड रिकॉर्ड करते हैं, डायलॉग्स रिकॉर्ड करते हैं, बैकग्राउंड साउंड रिकॉर्ड करते हैं, एक्शन साउंड रिकॉर्ड करते हैं। एंड द लास्ट इज सेट डिजाइनिंग एंड कॉस्ट्यूम्स, जिसमें कि आप जो सेट है आपका उसे डिजाइन करते हैं, कॉस्ट्यूम्स को डिजाइन करते हैं ताकि आपके कैरेक्टर्स फिल्म वर्ल्ड के अंदर रियलिस्टिक फील जो है वो दे सकें। सो ये है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फिल्मिंग स्टेज। अब चलते हैं तीसरी और फाइनल स्टेज की तरफ, जो है पोस्ट प्रोडक्शन, जहां पर कि फिल्म को एडिट किया जाता है और उसे फिनिश किया जाता है। इसमें जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इंक्लूडेड हैं वो है वीडियो एडिटिंग, जहां पर आप वीडियो को एडिट करते हैं, कट करते हैं, नेसेसरी एलिमेंट्स को रखते हैं, अननेसेसरी एलिमेंट्स को आप डिलीट करते हैं और उन्हें एक साथ जोड़कर एक स्टोरी कहते हैं। सेकेंडली साउंड डिजाइन, जहां पर आप इफेक्ट्स ऐड करते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करते हैं और डायलॉग्स को फिर से ऐड करते हैं या फिर री रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड इज कलर ग्रेडिंग, जहां पर आप कलर्स को एडजस्ट करते हैं और इनहांस करते हैं ताकि आप राइट मूड जो है फिल्म का वो सेट कर सकें। जैसे कि अगर कोई हॉरर फिल्म है तो थोड़ा डार्क कलर ग्रेडिंग के साथ चलता है और अगर कोई कॉमेडी फिल्म है तो उसमें काफी सैचुरेटेड और ब्राइट कलर्स यूज होते हैं। देन VFX, जहां पर आप इफेक्ट्स ऐड करते हैं अपने फिल्म के और स्टोरी के अकॉर्डिंग। देन लास्ट इज एक्सपोर्टिंग, जहां पर आप फिल्म को एक्सपोर्ट करते हैं, रेंडर करते हैं और उसे रिलीज के लिए रेडी करते हैं। सो ये था थर्ड स्टेज दैट इज पोस्ट प्रोडक्शन। इन 3 स्टेजेस को समझने के बाद आइए समझते हैं एसेंशियल रोल्स क्या हैं फिल्म मेकिंग के अंदर। सबसे पहला है डायरेक्टर का रोल। तो डायरेक्टर बेसिकली एक क्रिएटिव लीडर होता है फिल्म का, जो डिसीजंस लेता है, क्रिएटिव डिसीजंस लेता है किस तरह से जो फिल्म है, जो स्क्रिप्ट है वो विजन तक उतरेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है डायरेक्टर की? वो स्क्रिप्ट को इंटरप्रेट करता है, समझता है कि जो स्क्रिप्ट है वो किस तरीके से विजुलाइज की जा सकती है, किस तरीके से उसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। देन वो एक्टर्स को गाइड करता है सेट पर ताकि वो प्रॉपरली परफॉर्म कर सके उनके इमोशंस को। फिर एक डायरेक्टर क्लोजली काम करता है सिनेमेटोग्राफर के साथ ताकि किस तरह से आपका कैमरा कैसे प्लेस होगा, शॉट्स कैसे लिए जाएंगे, कौन से इमोशन को कन्वे करने के लिए किस तरह का शॉट यूज किया जाएगा और लाइटिंग और क्रिएटिव कॉम्पोजिशंस का कैसे यूज किया जाएगा उस कहानी को कहने के लिए। देन मैनेजिंग ऑन सेट डिसीजंस, सेट
सेट पर जो डिसीजंस लेने हैं उसके लिए डायरेक्टर का एक मेजर रोल रहता है, ताकि प्रोडक्शन ऑन ट्रैक रहे, सब कुछ जो शूट है वो टाइमली हो जाए, कोई भी चीज डिले ना हो। सो ये डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, जो कि है सिनेमेटोग्राफर, जिसे कि डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी भी कहा जाता है। उसकी शॉर्ट फॉर्म है डीओपी। सो डीओपी कंट्रोल करता है फिल्म के विजुअल लुक को, कि जो आपकी फिल्म है वो दिखने कैसे वाली है। डीओपी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है सही कैमरा चुनना, लेंसेज चुनना, लाइटिंग सेटअप चुनना, जिससे कि जो फिल्म की लुक है वो उसके जॉनर और कहानी के हिसाब से परफेक्ट बैठ सके। फिर डीओपी शॉट्स को फ्रेम करता है क्रिएटिवली, ताकि जो आपकी स्टोरी है वो इनहांस हो सके, स्टोरी टेलिंग इनहांस हो सके, आपकी कहानी बेस्ट विजुअल मैनर के थ्रू कन्वे की जा सके। देन कोऑर्डिनेट करना डायरेक्टर के साथ, ताकि जो फिल्म का मूड और स्टाइल है वो कन्वे किया जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक सिनेमेटोग्राफर की। एंड लास्ट इज इंश्योरिंग कंटिन्यूटी इन विजुअल एलिमेंट्स अक्रॉस सीन। इसके लिए कंटिन्यूटी डायरेक्टर भी होता है, बट एक डीओपी का काम भी होता है कि जो सीन में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और जो लुक एंड फील है वो कंटिन्यूअस रहे, और उसका जो इम्पैक्ट है मूड और विजुअल स्टाइल पर वो बरकरार रहे। सो ये हैं डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक सिनेमेटोग्राफर की। अब समझते हैं नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पर्सन, दैट इज द प्रोड्यूसर, जो मैनेज करता है बिजनेस को और लॉजिस्टिक साइड्स को, यानी कि जो भी ट्रैवल है, लोकेशन पर सब लोग कैसे पहुंचेंगे, किस तरीके से सब लोग काम करेंगे, वो सब मैनेज करने का काम जो प्रोड्यूसर का होता है। और फाइनेंसेस और बिजनेस को संभालने का काम जो है प्रोड्यूसर का होता है। प्रोड्यूसर फंडिंग सिक्योर करता है पूरी फिल्म के लिए, वो ऑर्गेनाइज करता है स्केड्यूल्स को, क्रू को हायर करना, स्मूथ प्रोडक्शन हो उसे इंश्योर करना, सभी कॉन्ट्रैक्ट्स और लीगल मैटर्स को हैंडल करना। एंड इसके अलावा फिल्म का जो बजट है उसे समझना, उसे देखना और इंश्योर करना कि सभी जो रिसोर्सेज चाहिए उस फिल्म को बनाने के लिए वो सभी अवेलेबल हो सके। सो ये इंपॉर्टेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी एक प्रोड्यूसर की। अब हम समझते हैं नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द फिल्म, दैट इज द एडिटर। एडिटर शेप देता है फाइनल फिल्म को कि किस तरीके से जो फिल्म है वो स्क्रीन पर उतरने वाली है। उसके लिए एडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है शॉर्ट्स को प्रॉपरली अरेंज करना, उन्हें कट करना, अननेसेसरी एलिमेंट्स को रिमूव करना, नेसेसरी एलिमेंट्स को प्रॉपर तरीके से अरेंज करना। फिर फिल्म की पेसिंग और टेंशन को मेंटेन करना, कहां पर हाईज चाहिए, कहां पर लो चाहिए, कहां पर आपकी मूवी उठनी चाहिए, कहां पर थोड़ा ठहराव की जरूरत है उसे मेंटेन करना, और एक नैरेटिव फ्लो बना रहे, जो कहानी है वो आगे बढ़ती चले, वो एक फ्लो में स्मूथली ऑडियंसेस तक पहुंच सके। देन वीडियो को साउंड के साथ सिंक करना, इफेक्ट्स लगाना, ट्रांजिशंस लगाना, ये सब एडिटर का काम होता है। एंड द लास्ट इज डायरेक्टर के साथ कोलैबोरेट करना, ताकि जो स्टोरी टेलिंग है उसे रिफाइन किया जाए, स्टोरी को बेस्ट पॉसिबल मैनर के थ्रू दिखाया जा सके। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक एडिटर की। अब आइए समझते हैं एक और इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, दैट इज साउंड डिजाइनिंग। सो साउंड डिजाइनर का काम होता है इनहांस करना, यानी कि जो ऑडियो एक्सपीरियंस है फिल्म का उसे कंट्रोल करना। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है रिकॉर्ड करना और क्लीन करना डायलॉग्स को। सेकेंडली रिकॉर्ड करना साउंड इफेक्ट्स को या फिर क्रिएट करना साउंड इफेक्ट्स को और एम्बिएंट नॉइजेस को। देन बैकग्राउंड म्यूजिक को मिक्स करना स्पीच और इफेक्ट्स के साथ, यानी डायलॉग्स और इफेक्ट्स के साथ, और प्रॉपर बैलेंस हो सभी ऑडियो एलिमेंट्स में और ऑडियो की क्लैरिटी जो है वो बरकरार रहे। तो ये डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एक साउंड डिजाइनर की। अब समझते हैं एक और इंपॉर्टेंट पर्सन, दैट इज प्रोडक्शन डिजाइनर, जिसे आप आर्ट डायरेक्टर भी बोल सकते हैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है प्रोडक्शन डिजाइनर की? सो जो प्रोडक्शन डिजाइनर होता है वो इंचार्ज होता है फिल्म के ओवरऑल लुक एंड फील के लिए, किस तरह से मूवी दिखने वाली है, किस तरह से क्या एलिमेंट्स, क्या कलर थीम्स जो है वो पूरी मूवी में जो है वो यूज होने वाले हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है आइए समझते हैं। सो एक प्रोडक्शन डिजाइनर सेट्स को डिजाइन करता है और प्रॉप्स को सिलेक्ट करता है, किस तरह के प्रॉप्स आपकी फिल्म में सही लगेंगे स्टोरी के अकॉर्डिंग और जो स्टोरी है उसके वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर एक पुरानी जमाने की फिल्म है तो सारे प्रॉप्स पुराने होने चाहिए। अगर एक शहर की फिल्म है, अर्बन फिल्म है, तो वो एलिमेंट्स सिटी या फिर अर्बन लोकेशन के अकॉर्डिंग रहने चाहिए। फ्यूचरिस्टिक फिल्म में वो फ्यूचर के अकॉर्डिंग रहने चाहिए। प्रोडक्शन डिजाइनर कोलैबोरेट करता है कॉस्ट्यूम डिजाइनर के साथ, ताकि विजुअल कंसिस्टेंसी बनी रहे, मतलब कलर थीम से लेकर लुक एंड फील, किस तरह का टेक्सचर जो है वो यूज किया जाएगा ड्रेसेस में, किस तरह का डिजाइन यूज किया जाएगा, वो बरकरार रहे। उसके लिए वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर के साथ कंसिस्टेंटली इन टच रहते हैं। फिर एक एक डिटेल को इंश्योर करना जिससे कि एनवायरनमेंट इनहांस हो सके, जिससे लोकेशन जो है वो प्रॉपर हो सके और क्लियर मैसेजिंग जा सके, स्टोरी टेलिंग जो है आपकी इंप्रूव हो सके। एंड लास्ट इज सिनेमेटोग्राफर के साथ काम करना क्लोजली, ताकि एक हार्मोनस एस्थेटिक क्रिएट हो सके। फॉर एग्जांपल अगर हम लाइट किसी सीन पर डाल रहे हैं तो अगर आपके जो टेक्सचर है या फिर जो कलर्स है वो ब्राइट होंगे तो लाइट ज्यादा बाउंस करेगी, अगर डार्क कलर्स हम यूज करेंगे तो लाइट कम बाउंस होगी। इसी तरीके से अगर हम रफ टेक्सचर्स यूज करेंगे तो लाइट ज्यादा शाइनी या स्पेकुलर नहीं क्रिएट करेगी। तो इस तरह के छोटे छोटे डिसीजंस लेना ताकि फिल्म का जो ओवरऑल लुक एंड फील है उसे क्रिएट किया जा सके। सो ये थे डिफरेंट और इंपॉर्टेंट रोल्स एक फिल्म को क्रिएट करने के लिए। अब समझते हैं कॉमन फिल्म मेकिंग टर्म्स। सो कॉमन फिल्म मेकिंग टर्म्स में सबसे पहले आता है शॉट।
शॉट एक सिंगल कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग है कैमरा की, जब वो रोल होता है और कट होता है उसके बीच में जो एक टेक लिया जाता है उसे हम शॉट बोलते हैं। देन वी हैव अ सीन, इन्हीं शॉट्स को अगर आप कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं एक सीरीज में एक ही लोकेशन पर, तो उसे हम एक सीन बोलते हैं। देन फ्रेम रेट, फ्रेम रेट का मतलब है कि एक सेकंड के अंदर कितने फ्रेम्स पर जो आपकी फिल्म है वो शूट हो रही है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी फिल्म को या किस तरह से उस शॉट को यूटिलाइज करना चाहते हैं। जैसे कि नॉर्मल जो स्टैंडर्ड है दैट इज 24 या फिर 25 फ्रेम्स पर सेकंड, बट अगर आप स्लो मोशन रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप 50 या फिर 60 या 100 FPS तक भी शूट कर सकते हैं या उससे ज्यादा भी शूट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्रिएटिव नेचर ऑफ द शॉट। बट यूजली जो फ्रेम रेट है दैट इज 24 या फिर 25, ये दो स्टैंडर्ड फ्रेम रेट चलती हैं। देन द नेक्स्ट इज एस्पेक्ट रेशियो, जो कि विड्थ टू हाइट रेशियो होती है स्क्रीन की। इसे नापने के लिए आपकी जो स्क्रीन की विड्थ है और जो हाइट है आप उसे अगर डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो आपको मिल जाती है। ये रेशियो भी इंपॉर्टेंट होती है, जितनी ये रेशियो वाइड होती है उतना आपको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलता है। सो इसे काफी यूनिक तरीके से यूज किया जाता है फिल्म में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज मोन्टाज। मोन्टाज का मतलब है एक सीक्वेंस ऑफ शॉट्स, जो छोटे छोटे शॉट्स होते हैं जो कि पैसेज ऑफ टाइम दिखा सकते हैं, मेमोरीज को दिखा सकते हैं, विजुअली बहुत ही अपीलिंग होते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज बी रोल्स। बी रोल्स का मतलब है एक्स्ट्रा फुटेज जो आपकी मेन स्टोरी को इन्हांस करती है बट मेन कैमरा से नहीं शूट की जाती या फिर डायरेक्ट नहीं आप इसे शूट करते। बी रोल्स डायरेक्टली कहानी को नहीं कन्वे करते हैं, ये एडिशनल फुटेज होती है जो कहानी में ऐड की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कैरेक्टर किसी चीज के बारे में बात कर रहा है और हम कट टू उसका शॉट दिखाएं तो उसे बी रोल कहा जाएगा। मान लीजिए कैरेक्टर किसी एरोप्लेन के बारे में बात कर रहा है और हम कट टू एक एरोप्लेन का शॉट लगाते हैं तो आप उसे बी रोल जो है उसे बोल सकते हैं। नाउ कमिंग टू कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है जो आपके सीन्स हैं उनके बीच में कंसिस्टेंसी रहे, कंटिन्यूटी रहे। मान लीजिए आपका एक्टर जो है वो एक ग्लास में पानी पी रहा है, तो जब वो अपने डायलॉग्स बोलेगा सो पानी जैसे जैसे सीन चलेगा उसी हिसाब से कम होना चाहिए। बट बिकॉज हम हमारे शॉट्स को काफी बार डिफरेंट टेक्स में लेते हैं तो हो सकता है जंप्स लग जाए, पानी किसी शॉट में कम हो किसी में ज्यादा हो, तो उस कंटिन्यूटी का ध्यान रखना। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई घड़ी है आपके सीन में तो उसका ध्यान रखना कि वो घड़ी का जो टाइम है वो हर शॉट के अकॉर्डिंग परफेक्ट रहे। वो स्टार्टिंग में मान लीजिए 6:10 है तो एंड में वो 6:25 है, तो ऐसा ही हो। बट ऐसा ना हो कि बीच में किसी शॉट में वो 6:30 हो जाए फिर एक 6:15 हो जाए, इस तरीके से जंप्स ना लगे। देन द नेक्स्ट इज डाइजेटिक साउंड, जो कि नेचुरल साउंड रिकॉर्ड हम करते हैं सीन के अंदर, जैसे कि डायलॉग्स और फुटस्टेप्स एक्सेट्रा। और नॉन डाइजेटिक साउंड्स होती हैं जो हम बाद में ऐड करते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड म्यूजिक। सो ये थे कॉमन टर्म्स जो फिल्म मेकिंग में यूज होती हैं। अब समझते हैं और डिफरेंट फिल्म मेकिंग टर्म्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग। सो पहले कैमरा शॉट्स को समझते हैं। वाइड शॉट का मतलब जो पूरे सीन को दिखाता है। मीडियम शॉट वो होता है जो वेस्ट से ऊपर रहता है, जो कि कॉमनली डायलॉग्स के लिए यूज किया जाता है। फिर है क्लोजअप, जिसमें आप किसी पर्सन के फेस या किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी पार्ट को फोकस करते हैं। मान लीजिए कोई हाथ है या फिर कोई कुछ सुन रहा है तो उसके कान को आप फोकस कर सकते हैं। और एक्सट्रीम क्लोजअप, जिसमें कि आप और माइन्यूट डिटेल पर फोकस कर सकते हैं, जैसे कि किसी ने कोई अंगूठी पहनी है या फिर कोई हल्की सी मूवमेंट है फेस में तो आप उस पर जूम कर सकते हैं। इसे आप एक्सट्रीम क्लोजअप बोलते हैं। कैमरा मूवमेंट्स, इसमें पैन है जिसमें कि कैमरा हॉरिजॉन्टली यानी लेफ्ट टू राइट मूव करता है, इसे पैनिंग भी बोलते हैं। देन टिल्टिंग, जिसमें कैमरा अप डाउन मूव करता है, कैमरा ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है, उसे हम टिल्टिंग बोलेंगे। ट्रैकिंग शॉट, जिसमें आप एक सब्जेक्ट की मूवमेंट को फॉलो करते हैं, जिस तरह भी सब्जेक्ट चल रहा है आप उसके साथ साथ उसे फॉलो करते हैं। देन हैंड हेल्ड शॉट, जिसमें कि आप एक हल्का सा शेकी या फिर ज्यादा शेकी मूवमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द सीन। ये रियलिस्टिक इफेक्ट डालने के लिए यूज किया जाता है। फिर है जूम, जिसमें कैमरा एक ही जगह पर रहता है बट हम लेंस का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट के क्लोज या फिर उससे दूर जाते हैं जूम की मदद से। अब समझते हैं 3 पॉइंट लाइटिंग सिस्टम को, जिसमें 3 तरह के लाइट्स यूज होती हैं। नंबर 1 इज की लाइट, नंबर 2 इज फिल लाइट और नंबर 3 इज बैक लाइट। की लाइट होती है मेन सोर्स ऑफ लाइट जो आपके आर्टिस्ट को या फिर आपके सब्जेक्ट को ब्राइट करती है या फिर लाइटन अप करती है। देन फिल लाइट जो शेडोज क्रिएट होती हैं उसे रिड्यूस करती है। और बैक लाइट जो आर्टिस्ट या सब्जेक्ट के बैक से दी जाती है, जो उसे सेपरेट करती है बैकग्राउंड से। अब समझते हैं कुछ और लाइटिंग टेक्निक्स। हाई की लाइटिंग, जिसमें आपका जो सीन है वो ओवरऑल ब्राइट होता है। लो की लाइटिंग, जिसमें आपका सीन ओवरऑल डार्क रहता है या फिर मूडी रहता है। और नेचुरल लाइटिंग, जिसमें आप नेचुरल सनलाइट या अवेलेबल लाइट का यूज करते हैं अपने सीन को लाइट अप करने के लिए। सो ये थी कुछ कॉमन टर्म्स। अब समझते हैं साउंड की कुछ कॉमन टर्म्स। जैसे हमने अभी समझा था डाइजेटिक साउंड्स जो ओरिजिनल साउंड्स होती हैं, नॉन डाइजेटिक साउंड्स जो कि बाद में ऐड की जाती हैं, जैसे कि बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर वॉइस ओवर। ADR ऑटोमेटेड डायलॉग रिप्लेसमेंट या फिर डबिंग, जो कि री रिकॉर्डिंग होती है डायलॉग्स की जिन्हें स्टूडियो में किया जाता है। और फोली साउंड्स, जिसमें कि डिफरेंट इफेक्ट्स जैसे कि क्लोथ्स की रसलिंग और फुटस्टेप्स उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है और ज़्यादा रियलिस्टिक फील देने के लिए या फिर किसी एक साउंड पर स्पेसिफिकली फोकस करवाने के लिए। अब समझते हैं एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन की कुछ टर्म्स।
कट का मतलब है जो बेसिक ट्रांजिशन लगती है दो शॉट्स के बीच में या फिर एक शॉट दूसरे में चेंज जो होता है। जंप कट में एक क्विक ट्रांजिशन लगती है जिसमें हम हल्का सा टाइम में फॉरवर्ड मूव करते हैं। जंप कट्स यूज किए जाते हैं टाइम को पास ऑन होते दिखाने के लिए। मान लीजिए कि कोई पर्सन लेटा हुआ है और खिड़की से सनलाइट आ रही है और कट टू एकदम हम शॉट दिखाएं कि उसी खिड़की से मूनलाइट आ रही है या फिर बाहर से किसी लैंप की रोशनी आ रही है, तो ये जंप कट कन्वे करेगा कि टाइम पास हो गया है, वो दिन से रात में कन्वर्ट हो चुका है। देन नेक्स्ट इज मैच कट, जिसमें हम दो सिमिलर शॉट्स को ट्रांजिशन करते हैं स्मूथली, जिसमें कोई एक मूवमेंट को आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आर्टिस्ट है वो बैठा और वो एकदम से उठता है, तो जब वो उठता है तो किसी और लोकेशन पर वो उठे, तो उसे आप मैच कट बोल सकते हैं। देन डिसॉल्व, जिसमें एक सीन दूसरे सीन में डिसॉल्व होता है, काफी आपने यूज इसका देखा होगा फिल्म्स में। देन दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन। सो कलर करेक्शन होता है ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और व्हाइट बैलेंस और बेसिक सेटिंग्स को फिक्स करना एक फुटेज की, और कलर ग्रेडिंग होता है स्पेसिफिक टोन या मूड डालना एक फिल्म के अंदर, इनहांस करना कलर्स को, कोई स्पेसिफिक लुक या फील बनाना। सो ये थी डिफरेंट टर्म्स। अब आप फिल्म मेकिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, एक फिल्म मेकर कैसे बन सकते हैं। आप फिल्म्स को एक्टिवली देखिए, स्टडी कीजिए किस तरह से डिफरेंट स्टाइल्स और टेक्निक्स को यूज किया गया है। प्रैक्टिस कीजिए एक कैमरा एक फोन से, शूट कीजिए छोटी छोटी वीडियोस को रेगुलरली ताकि आप इंप्रूव कर सकें। एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखिए जैसे एडोबी प्रीमियर प्रो, डाविंची रिजॉल्व या फिर फाइनल कट प्रो। ये सॉफ्टवेयर्स आपको एडिटिंग में हेल्प करेंगे, आप अपनी वीडियोस को स्टिच करके उनको फिल्म्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाएंगे। शॉर्ट फिल्म्स पर काम कीजिए, छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म्स आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देंगी, आपको फिल्म मेकिंग में बेटर बनाएंगी, एक अच्छा स्टोरी टेलर बनाएंगी। और कोलैबोरेट कीजिए दूसरे आर्टिस्ट के साथ, अपने दोस्तों के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स बनाइए जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। कहने का जो ओवरऑल मीनिंग है दैट इज आपको प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा फिल्म मेकिंग सीखने के लिए, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है फिल्म मेकिंग का। सो कंक्लूजन क्या है कि फिल्म मेकिंग एक ब्लेंड है क्रिएटिविटी, टेक्निकल स्किल्स और स्टोरी टेलिंग का, जिसमें हम डिफरेंट स्टेजेस और टेक्निक्स की मदद से अपने आइडियाज को लाइफ में उतारते हैं, ऑन स्क्रीन उतारते हैं। सो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, एक्सपेरिमेंटिंग करना है और सीखना है अपनी फिल्म मेकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। That's it. This was all about filmmaking, the basics of filmmaking. फिल्मेकिंग क्या होती है, कैसे आप फिल्मेकिंग में एंटर कर सकते हैं। आई होप आपको काफी टर्म्स समझ में आई होंगी, काफी नॉलेज आपको इस वीडियो से मिली होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। Until then, my name is Inside AKY. Take care. Bye bye.